एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल वाले लेक्चर में हमने कर लिया था फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 और आज हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की। ठीक है, एक न्यू और कॉम्प्रहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई 1956 में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? ताकि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, बेसिक इंडस्ट्रीज, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ की रिडक्शन हो, इनकम एंड वेल्थ जो हमारी इनक्वालिटीज़ चल रही हैं। ठीक है, मेन फीचर्स कौन कौन से थे इसमें? पब्लिक सेक्टर में क्या था? स्केड्यूल ए था जिसमें 7 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको याद रखनी है, जैसे आर्म्स एम्यूनिशन हो गया, आर्म्स एंड एम्यूशंस हो गया, और एटॉमिक एनर्जी हो गया, हैवी मशीनरी हो गया, हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए, ठीक है, और वायरलेस ऑपरेटर्स हो गया, कॉपर, लेड एक्सेट्रा। पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर में क्या थी? स्केड्यूल बी था जिसमें 12 इंडस्ट्रीज इंक्लूड थी। प्राइवेट सेक्टर स्केड्यूल सी जिसमें जो बाकी इंडस्ट्रीज रहेगी वो इंक्लूड थी। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट पब्लिक सेक्टर को भी फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट अडॉप्ट की कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी ना हो जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए तो हो लेकिन पब्लिक सेक्टर के लिए ना हो। ठीक है, इसके लिए फेयर ट्रीटमेंट है पब्लिक सेक्टर के लिए भी। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की गई ताकि जो इनक्वालिटीज़ हैं, जो हमारी वेल्थ एंड प्रॉपर जो लोकल कैपिटल हमारा यूज़ नहीं होता है, रिमूव की जाए इनक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, और प्रॉपर यूज़ किया जाए लोकल कैपिटल का। ठीक है, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को चेक करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में स्पेशल प्रोविजंस किए गए इस पॉलिसी में, ताकि जो एरिया बैकवर्ड है उन्हें प्रायोरिटी दी जाए, ताकि न्यू इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो, मोर फैसिलिटीज़ दी जाए इन रीजन्स को। टेक्निकल एंड मैनेजरल पर्सनल अरेंजमेंट्स की गई टेक्निकल और मैनेजरल ट्रेनिंग में। ठीक है, ताकि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ठीक है, सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेट किए गए, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट किए गए यूनिवर्सिटीज़ में। प्रॉपर अमेनिटीज़ फॉर लेबरर्स जो इस पॉलिसी में अरेंजमेंट्स की गए ताकि प्रॉपर अमेनिटीज़ जो हैं लेबर्स को प्रोवाइड किए जाए, जैसे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हो गया, पेंशन बेनिफिट्स हो गए। स्पेशल एफर्ट्स जो थे वो रेस किए गए ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लेबर का वो चेंज किया जा सके। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई ताकि ये पार्टिसिपेट करें उस मैनेजमेंट में जो हमने इस्टेब्लिश की हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की प्रॉपर मैनेजमेंट, ये पॉलिसीज़ ने एम्फोसिस किया। नीड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये होप की गई, आशा की गई इसमें एडिक्वेट रेवेन्यू जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा और प्रॉपर यूज़ किया जाएगा कंट्री के रिसोर्सेज का। फॉरेन कैपिटल सेवरल मॉडिफिकेशंस किए गए पॉलिसी कंसर्निंग फॉरेन कैपिटल, ताकि जो फॉरेन कैपिटल का लार्ज स्केल में यूज़ किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्सिबल, इस पॉलिसी के अंडर जो गवर्नमेंट ने एम्पावर किया कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। ठीक है, एंड जो डिवीज़न है इंडस्ट्रीज़ की उन्हें कैटेगराइज किया गया इस पॉलिसी में, जो रिजिड नहीं थी, फ्लेक्सिबल थी, चेंज हो सकती थी अगर गवर्नमेंट करे तो। ठीक है, इट्स इफ सो नीडेड। एंड इंडस्ट्रीज ऑफ वन सेक्टर में बी अलाउड टू डेवलप बाय द अदर सेक्टर, जो इंडस्ट्रीज थी वो वन सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ का एक सेक्टर था उन्हें अलाउ किया गया कि वो अदर सेक्टर के द्वारा भी डेवलप हो सकते हैं। ओके, ये थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। ओके, कल करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। होप सो आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।